मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय का प्रश्नावली नंबर 4.3 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को जितनी भी विधियां हैं कम से कम 2 विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हल करने की जो भी विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, वो सारी विधि या फिर आपका एक द्विघात जो सूत्र है उसके द्वारा पे आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो अभी जो क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि अगर इसका अस्तित्व हो तब, मूलों का अस्तित्व हो तब जाकर आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक, तो अब देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है और कह रहा है कि सबसे पहले कि इसका अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो आप पहले चेक करेंगे। तो लिखेंगे नीचे, यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो आप d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर, बी कितना आपका -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए 2 इंटू सी, यानी 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 का 24 आ जाएगा आपका 25। ये क्या आपका 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है, यानी जो डी आप निकाल लिखेंगे नीचे, यहाँ डी ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, जो समीकरण के जो 2 मूल होंगे वास्तविक मूल आपके होंगे। ठीक ना। अब देखिए जब 2 वास्तविक मूल आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, कंफर्म होंगे, पहले होंगे, तब जाकर हम क्या करेंगे, वास्तविक मूल निकालने की तरफ चलेंगे। तो अब देखिए वास्तविक मूल निकालने की बात आती है, तो इस समीकरण को अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल करने की विधियाँ बहुत सारी हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर आप कीजिए। तो क्वेश्चन लेते हैं आपका। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर क्या 2 है, तो इसको कुछ ऐसा करो कि आपका वर्ग पूर्ण वर्ग का फॉर्मेट में चला जाए। जब 2 है तो एक तरीका था आपके पास कि इसको हम 2 से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ग के रूप में चला जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों, ऐसे कर लो, 4x स्क्वायर कर लो, 14x कर लो, 6 इक्वल टू 0 कर लो, और यहां लिख लो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। हो गया, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखो जैसे ही आपको इतना मिल गया, नेक्स्ट स्टेप इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू
2x इंटू 7/2। देखो सबसे जो इसमें आपका इम्पोर्टेंट बात होता है कि ये जो 14x यहाँ पर लिखा गया है इसको कुछ ऐसे लिखना होता है कि आपका यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जिस पे जा रहा है उस पर ये टूटे। तो हम जानते हैं कि 2a इंटू बी होता है आपका, तो 2 आप पहले यहाँ पे लिख लिए, फिर यहाँ पर 2 से हमने क्या किया भाग भी कर दिया ताकि ये अभी भी आप इक्वल है। यहाँ पर जो a पद क्या है 2x है, तो 2x यहाँ पर आ गया है आपका, और जो बच गया आपका यहाँ पर क्या है 7, यानी कि 7/2 क्या हो जाएगा आपका ये b पद हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे ही आपको मालूम चल गया यह जो 7/2 आपका b पद है, तो अगला स्टेप होता है कि जो भी आया है इसका आप होल स्क्वायर करो b पद का और साथ में जोड़ो और उसी को घटा दो, 7/2 का होल स्क्वायर क्या करो घटा दो इसमें से। ठीक, और प्लस में क्या आपके पास 6 है, 6 बराबर 0 अब लिख दो। आगे लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा ये पार्ट है आपका ये बन जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आ रहा है नीचे तक ना? हाँ ठीक है। इसके बाद बचा आपका यहाँ पर 49/4 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब चलते हैं ऊपर। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इसको उधर लेके चलते हैं तो हो जाएगा 49/4 माइनस 6। आप इसको हल किया जाए तो हो जाएगा 2x का माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो 4 LCM 49 माइनस 24, यानी कि आ जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। ठीक, दोनों तरफ जो वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 25/4, यही आता है आपका। अब इसके आगे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा फर्स्ट मेथड था आपका, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगा। इसके आगे आप दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो आप इतना बराबर इतना लिख दो, या तो आप अलग अलग करके लिखेंगे। लिखिए 2x माइनस 7/2 इक्वल टू 5/2 तथा 2x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/2। अब यहाँ से देखिएगा 2x इधर हो जाएगा, इसको उधर लेके चलते हैं तो आ जाएगा 5/2 प्लस 7/2, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये दोनों जुटकर 12, 2 छके 12, यानी कि x 2x बराबर आ जाएगा आपका 12, सॉरी 6, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 6/2, यानी कि 3 आपका आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ से 3 आ गया। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x उधर जाएगा माइनस 7/2 तो हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस 7/2, इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 LCM माइनस 5 प्लस 7, तो बचेगा कितना प्लस 2/2, यानी कट जाएगा 1 1, यानी कि हो जाएगा 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2 आपका आंसर। तो आप देखें यहाँ से कि x का दो वैल्यू आएगा, दो वास्तविक मूल्य होंगे इसके, एक आपका आएगा 3 और एक आएगा आपका 1/2 हो गया। यह जो हमारा था पहला विधि था, हम इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से भी बनाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखा देता हूँ, इसके बाद आप खुद से प्रयास कीजिए कि दोनों विधि से आप उसको बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x था प्लस 3 बराबर क्या था 0 था। सबसे पहले आप d निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, सेकंड मेथड इसका। देखो इसमें मैंने बताया था कि आपका क्या काम है, जो भी a जैसे कि आपका बहुपद इस तरह का x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या करो, समीकरण के दोनों पक्षों में भाग कर दो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपका 2 है, तो आप भाग कर दोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग करने पर आ गया। इसके बाद जो अगला स्टेप था आपका वह था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x आप लिख दो, और क्या करना था कि ये जो 3/2 आपका आ रहा है इसको हम क्या करते थे, उधर लेकर चलिए आ जाएगा कितना, -3/2 हो गया। ये भी स्टेप क्लियर है आपका। इसके बाद जो अगला स्टेप था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा का वर्ग जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए उतना ही, सॉरी आधा के वर्ग को क्या कीजिए आप दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट आएगा 7/2 है, इसका आधा क्या हो जाएगा 7/4, तो इसको क्या करना है, इसका वर्ग प्लस 7/4 का वर्ग इधर भी जोड़ेंगे और इधर क्या करेंगे -3/2 प्लस 7/4 का वर्ग इधर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब देखो तो ध्यान से इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 x, 2 से गुणा कर रहे हैं 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो आपका ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा -3/2 प्लस 49/16। सही है। अब देखो तो ये क्या x a माइनस बी का होल स्क्वायर है पूरा आपका, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हल करते हैं हम लोग, एलसीएम आ जाएगा 16, 2 8 16 यानी कि -24 और प्लस 49, ये बच जाएगा आपका 25/16। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लेंगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16। सही है। इसके आगे चलते हैं तो हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। यहाँ से हम दो वैल्यू लेंगे। सबसे पहले x माइनस 7/4 बराबर 5/4 ले लीजिए एक पर, तथा x माइनस 7/4 बराबर -5/4 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते चलिए अलग अलग। तो x बराबर आ जाएगा 5/4 प्लस इधर जाएगा तो 7/4 हो जाएगा ये, या फिर x बराबर जोड़ दीजिए 4 एलसीएम 7 5 12 हो जाएगा, 4 3 12। x का वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ से 3 आ गया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -5/4 प्लस 7/4 यानी कि 4 एलसीएम -5 प्लस 7, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस 2/4, 2 दूनी 4 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। सही है आंसर, सही है ना। पिछली बार भी हमारा यही वैल्यू आया था, x बराबर 3 आया था, x बराबर 1/2 आया था। तो आपको दोनों विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगता है, जिस विधि से आप बनाने में सहज हो, आप उस विधि का प्रयोग करें। ठीक ना, दोनों विधि अपने आप में क्या है, आसान है। जो आपको समझ में आ गया वही आपके लिए क्या आसान है। ठीक, ये उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है, तो जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए तैरना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिसको तैरना आता है उसके लिए तैरना कुछ नहीं है। समझ गए। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। तो आप d निकालोगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है आपका, c कितना है -4 है। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 16 दूनी 32 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 33। ये तो 33 आया कि आपका एक 0 से बड़ा है, नीचे लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए दिए गए समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। इतना काम आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका हल निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका दिया गया 2x² है प्लस x दिया गया है -4 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब मैं कोई भी एक विधि से बनाते चला जाऊंगा और आपका काम क्या रहेगा, आप जो विधि आपको अच्छी लगेगा वैसे आप बनाइएगा, ठीक। तो ये हमको सबसे आसान लगता है कि ये 2 अगर दिया है तो इसको आप 2 से गुणा कर दो और जल्दी से कर लो। तो इसमें दोनों पक्ष क्या कर 2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे आगे तो लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, 2 आ गया 2x आ गया, ठीक। अगर आप 2 से गुणा किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से भाग भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगर ये जो कुछ भी यहाँ पर आया है आपका, ये इसको पूरे को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा कि 2 से 2 कट जाएगा और 2x आपका केवल यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो पद मिला 1/2 मिला, यही क्या आपका b पद बनेगा। तो b पद जब ये बन गया तो इसी को क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ दो और इसी को क्या करो फिर माइनस भी कर दो, -1/2 का होल स्क्वायर भी कर दो और माइनस क्या पहले से आपका 8 बराबर 0। तो दिक्कत ऊपर चलते हैं। आगे है इसको लिख सकते हैं आप क्या, देखो तो यहाँ से लेकर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया आपका। इधर आपके पास बच रहा था जो -1/2 का स्क्वायर बच रहा था, ये हो जाएगा आपका -1/4 इक्वल टू उधर आपका क्या बचेगा, सॉरी -8 भी इधर, -8 इक्वल टू क्या आपका 0, ठीक। आगे लिखते हैं इसको तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इस दोनों को उधर लेके चलते हैं, ठीक ना। तो जब दोनों को उधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 8, इसको हल कर दिया जाए 4 LCM आ जाएगा 1 प्लस 32 यानी कि 33/4 आ जाएगा आपका यहाँ से, कोई दिक्कत। आगे सॉल्व किया जाए हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 33/4, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, 8 चौके 32, ठीक है 32 से 33 सही है। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके बाद वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लीजिएगा दोनों तरफ हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 1/2 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 33/4।
आगे इसको हल करते हैं तो 2x बराबर लिख सकते हैं आप +1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √33/2। यहाँ से दो वैल्यू आप लिखोगे 2x +1/2 इक्वल टू √33/2 एक वैल्यू, तथा दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2x +1/2 इक्वल टू -√33/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर √33/2 -1/2, या दो LCM तो √33 -2। इधर आपका 2x है, x बराबर आ जाएगा √33 -2/4, और इधर आ जाएगा 2x बराबर √33 -2 -1/2, या 2x बराबर आ जाएगा -√33 -1/2, या x बराबर 4, ठीक ना। तो यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आएगा। हम इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। गलती है हाँ, ये गलती आ रहा है। कौन? वो सही है ना ना। चलिए आंसर मिलाते हैं। थोड़ा सा इसमें गलती आ रहा है आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको जब जोड़े हैं तो हम तो दोनों का जब LCM 2 ही है, यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका सही है बिल्कुल। तो इस तरह का जो कॉमन मिस्टेक है आपका हर बच्चे से ये संभव है, ठीक ना। इसके लिए आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि जब हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को बनाते हैं तो गलतियाँ ऐसी हो ही जाती। चलिए आइए हम देखते हैं पहला का क्वेश्चन और तीसरा जो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर है लिखा गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रोसेस हम पहले बार बार दोहरा रहे थे उसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं और डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए हर बार आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर x² + bx + c से आप तुलना करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ पर a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4√3 है, और c बराबर क्या है आपका 3 है। तो जब d निकालिएगा तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac इसका फॉर्मूला, ठीक ना। तो हो जाएगा b कितना है आपका 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c, ये देखो तो 16 × 3 -4 16 16 32 16 48, ठीक है। तो 16 16 16 48 यहाँ भी हो जाएगा। 48 - 48 क्या हो जाएगा 0। d का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, यानी कि आपका जो d है यहाँ पर क्या है वो 0 के बराबर है। और आपको मालूम है जब d का वैल्यू आपका 0 के बराबर होता है तो समीकरण के दो वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे तो एक समान होंगे। नीचे लिखेंगे यहाँ d = 0, इसलिए समीकरण के दोनों वास्तविक मूल एक समान होंगे। कैसे होंगे एक समान होंगे, ठीक। अब जब पता चल गया कि मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर, तो हमारा काम क्या रहेगा हम उसको निकालने चलेंगे, ठीक ना। तो आप देखो क्या लिखा गया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ पर 4 देखिए आपका ऑलरेडी क्या है स्क्वायर के फॉर्मेट पूर्ण वर्ग इसका हो सकता है, हम 2 का ये पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर प्लस
इसको आप लिखिए 2 इंटू 2x, ठीक, इंटू √3 प्लस 3 बराबर 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3, तो यहाँ पर जो आपका b पद है क्या आपका √3 है, ठीक ना। 2 आपका 2, a पद क्या है 2x है, b पद क्या आपका बचा केवल √3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करके जोड़ दो और इसका होल स्क्वायर कर कर घटा दो, तो प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इधर बचा आपका √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और प्लस 3 बराबर 0। ये -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो बचेगा आपके पास 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 0 हो जाएगा ना, -3 है यहाँ पर, सॉरी सही है, माइनस यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, +3 -3, ठीक है सही है आपका। तो ये 0 हो जाएगा आपका, इधर आपका 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2x प्लस √3 बराबर, सॉरी 2x बराबर हो जाएगा -√3, या x बराबर आ जाएगा -√3/2, दूसरा इतना सही है। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -√3/2, और जो एक इसका, चूंकि दोनों मूल क्या एक ही होंगे, समान होंगे, इसलिए एक ही मूल आपका है -√3/2 आया है। हो गया आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4। आंसर मिलाते रहना अभी ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देख लीजिए 2x स्क्वायर है प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना है 4, तो d बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, या 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा -31। सही है क्वेश्चन ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर चूंकि जो ये जो d का जो वैल्यू आया है -31, ये क्या है, लेस देन क्या है आपका 0, ये क्या लेस देन आपका 0 है, चूंकि d क्या है लेस देन 0 है, इसलिए समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। जब वास्तविक मूल संभव नहीं है तो निकालिएगा क्या है, कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इसका कि उपयुक्त प्रश्न मन में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है और उसके द्वारा इन क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो द्विघाती सूत्र होता है वो क्या होता है। तो द्विघात समीकरण आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है, जहाँ a क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का क्या है। तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू निकालते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा, वो होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यहाँ पर क्या होता है x बराबर इतना, द्विघाती सूत्र ये आपका होता है। अब यहाँ से क्या होता है x का दो वैल्यू ले सकते थे, x बराबर हो जाएगा एक पहले आपका -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और x का एक दूसरा भी वैल्यू होगा जो कि -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। तो x के यहाँ से दो वैल्यू निकलते हैं, यही आपका क्या कहलाता है द्विघाती सूत्र या स्थिराचार्य सूत्र भी इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला अंक क्वेश्चन है इसको बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख सकते हो, यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर क्या है आपका +3 है। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा, द्विघाती सूत्र x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, -b होगा, प्लस माइनस क्या होगा अंडर रूट में b² -4ac बटे में 2 × a। मान रख दो b क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट में b², यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × a × c बटे में 2 × a। यहां से आ जाएगा -+7 आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस 4 3 12 12 24 पूरे के बटे में हो जाएगा 4। आगे सोल्व करते हैं 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा, आपको कितना बचेगा 25 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 4। इसको आप लिख सकते हो 7 प्लस माइनस 5 बटा में पूरे के बटा में 4। यानी कि अगर आप देखें तो इसको आगे की तरफ सोल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू आता है लास्ट में फाइनली वो प्राप्त होता है हमें x बराबर ठीक है। अब इसका प्लस माइनस को यहाँ से इसकी दो वैल्यू को ले सकते हैं। सबसे पहले ले सकते हैं x बराबर 7 प्लस 5/4 लीजिएगा एक बार, ठीक ना, तथा x बराबर 7 माइनस 5/4। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 12 बटे में 4 या फिर 4 3 12 x बराबर क्या जाएगा आपका 1। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 बटे में 4 या 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 1 बटे में 2 आपका इसका दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया द्विघाती सूत्र द्वारा आंसर मुझे ना 7/12/4 आएगा ना। इसका हल नहीं करते क्या इसका अच्छा ना ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखूं, यहाँ a बराबर 2, b बराबर +1, c बराबर -4। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या है, तो द्विघाती सूत्र द्वारा लिख सकते हैं x का वैल्यू जो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4a × c पूरे के बटे में 2 × a। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर x बराबर आप आगे लिख सकते हो -b कितना है प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4 b 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, -4 × a कितना है 2 है आपका, इंटू c कितना है -4 बटे में क्या लेना है 2 × a इंटू 2 आ जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 8 आ चुके 32 बटे में 2। इसको आप आगे लिख सकते हो x बराबर -1 प्लस माइनस √33 बटे में 4, या फिर अब यहाँ से x का दो वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। नीचे लिखिएगा x बराबर -1 प्लस √33/4 एक वैल्यू हो जाएगा, तथा जो दूसरा वैल्यू है x का वो हो जाएगा -1 माइनस √33 बटे में 4।
यही आपका आंसर। देखो ये जो विधि है आपका बहुत ही आसान है। हम लोग जो वर्गखंड विधि निकालते हैं या फिर कुल वर्ग बनाकर निकालते हैं, दोनों विधि में यह उससे ये आसान, तीनों विधि। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सबसे पहले नोट कीजिए, यहाँ a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4√3 है और c बराबर कितना है +3 है। तो एक द्विघाती सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4a इंटू c पूरे के बजाय में 2 इंटू a, या लिख सकते हैं x बराबर a b c का जो भी है वैल्यू करते हैं। a का माइनस b का वैल्यू कितना है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4 b ये आपका रहा, तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 इंटू c पूरे के बटे में है 2 इंटू a 2 इंटू, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका -4√3 प्लस माइनस, इसको हल करेंगे आ जाएगा 16 के 48 माइनस 48। ठीक, बटे में ये क्या हो जाएगा 8। आगे सॉल्व करेंगे x बराबर हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बटे में क्या मिलेगा। आप इसको लिख सकते हो x बराबर -4√3 बटे में 8, 4 दूनी 8 कट जाएगा, आ जाएगा x बराबर -√3/2 इसका आंसर। x बराबर -√3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, आंसर आप निकाल गए -√3/2 इसका आंसर आ रहा होगा। अब देखिए एक जो चौथा नंबर क्वेश्चन था, तो चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए हल निकालते हैं क्या होता है इस विधि के बाद। चौथा नंबर क्वेश्चन होता है हल करता है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर क्या है 4 है। ठीक, तो द्विघाती सूत्र x बराबर आप बना सकते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac पूरे के बटे में 2 इंटू a, या x बराबर हो जाएगा -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 4 पूरे के बटे में 2 इंटू 4। x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस माइनस 1 माइनस 16 बटे में 4, या x बराबर हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट में -31 बटे में। अब तो ये जो रूट में आपका -31 जो आपका आया है, ये जो रूट में -31 कभी भी नहीं होता है, रूट में कभी भी कोई चीज होता है तो आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से -31 आपको ये बता रहा है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक। तो इसके आगे इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, आगे की कक्षाओं में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, आप नीचे लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और उसमें पहला नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है x - 1/x इक्वल टू कितना है 3, जहां x क्या है नॉट इक्वल टू 0। सही आपका समीकरण दिया गया है। तो इसको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा यह जो समीकरण आपका है वो द्विघात समीकरण तो आपको लग नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है, तो पहले आप इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में ले जाइए, फिर उसका हल हम लोग निकालेंगे।
अब इसको देखो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, या x इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, या एक्स स्क्वायर इधर लेकर आइए माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 1। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा ही निकालें तो क्या हमारा आसान पड़ेगा। द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 इंटू ए, या x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बी यानी माइनस माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, पूरे के बटे में हो जाएगा 2 इंटू ए 2 इंटू 1, या आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 9 और ये माइनस प्लस प्लस 4 बटे में 2, जब x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे में 2। अब तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक x बराबर लिख सकते हो आप 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, तथा दूसरा जो इसका मान होगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा में 2, यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा। अब आंसर चेक करते जाइए, आंसर सही होना चाहिए। आंसर चेक कर दीजिए एक बार, तो थोड़ा एक मैं भी बनाते जा रहा हूँ, आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 माइनस रूट 13 बटा में 2 और 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, बिल्कुल सही। चलिए आगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो पूछ दिया उसको 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बटे में x प्लस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 7 इक्वल टू 11 बटा में 30, जहां x जो होगा नॉट इक्वल टू है -4 और 7, यानी x का जो वैल्यू होगा -4 नहीं हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक ना। और -4 और 7 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और आपको ये द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले हल कर द्विघात समीकरण के रूप में ले जाएंगे। तो करते हैं, चलिए सॉल्व। तो ये आपका दोनों का एलसीएम और लोग आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इसका गुणा हो जाएगा तो ऊपर से x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 11 बटा में 30। आगे ऊपर में हो जाए x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस 4 बटे में गुणा हो जाएगा इसका, तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28 कर लीजिएगा। x का x स्क्वायर, x का माइनस 7 माइनस 7x, 4 का फिर x गुणा 4x, 4 का माइनस 7 से गुणा माइनस 28 इक्वल टू आ जाए 11 बटे में 30। ऊपर देखिए ये दोनों क्या है, 0 माइनस 7 माइनस 4 बन जाएगा सच्चा माइनस 11 बटे में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बटा में 30। ऊपर ये कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, 1 बाद में हो जाएगा तो बचेगा आपका -1 बटे में ये पूरा जो डाटा है और x इसको ऐड कर दीजिए 7x और 4x को, तो हो जाएगा -3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लिया जाए तो हो जाएगा -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, या फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0,
या एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0। यही आपका जो होगा द्विघात समीकरण। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल लीजिएगा। सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना है -3 और c का जो वैल्यू है वह कितना होगा आपका 2 है। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा इसको हम बनाएंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, तो द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 इंटू ए। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से -b माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी बटे में 2 इंटू 1। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा -+3 यहाँ पर प्लस माइनस 9 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 बटे में 2, या फिर x बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 9 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और √1 क्या हो जाएगा, या फिर x बराबर लिख सकते हो 3 प्लस माइनस 1/2, या x का दो वैल्यू आप कर सकते हो 3 प्लस 1/2 तथा x बराबर 3 माइनस 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 4/2, 2 तो कट जाएगा 2, 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा x बराबर आपको 2/2 यानी कट जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। x बराबर यहाँ से मिलेगा आंसर, यानी कि यहाँ पर x के दो वैल्यू होंगे, एक 1 होगा एक आपका 2 होगा, यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा। सेकेंड पार्ट में इसका प्रयास कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट बनाऊँ और सेकेंड पार्ट में बाकी जो भी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है